अब बेटा ये क्वेश्चन दिया है m और n विद द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक क्या लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 31 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो एक तरीका तो है इस सवाल को लगाने का कि मैं दोनों तरफ LHS में पैराबोला है, RHS में ये वाला ग्राफ है, दोनों ग्राफ को प्लॉट कर लूं और दोनों ग्राफ जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन अब इसको मैं ग्राफिकल व्यू से नहीं जा रहा हूं, इसको अगर ऐसे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31, यहां पर एक x ऐड कर दूं तो एक x यहां भी ऐड करूंगा, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 और x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये वैल्यू क्या होती है 0 से 1। तो ये वैल्यू भी क्या होगी 0 से 1। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31, ये वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। अब अगर इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक को हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अपन ये वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर आ गए x बिलोंग्स टू 5 से 6 के बीच में, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 से 6 के बीच में। अब जो भी आंसर निकाला है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा 5। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 5 आ गया तो एक बार सवाल में रख के चेक कर लो कि सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है -5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और कितना है 36, ये बन गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 6। क्लियर, यहां से आ गया x इक्वल टू 6 आ गया। अब x, लेकिन चूंकि x तो हमारा क्या था 5 और 6 के बीच में था और यहाँ पे x आ गया 6, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इससे क्या आंसर मिला x इक्वल टू 5। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये मॉडुलस वाला सवाल है, तो मतलब m की वैल्यू आ गई 0। m क्या था नंबर ऑफ रियल रूट, तो रियल रूट देखो आए नहीं, तो ये बन गया। अब अगला सवाल, अब अगला पार्ट क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मॉड वाला तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो मॉड को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है उसको 0 से इक्वेट करो, तो एक्स इक्वल टू आया -2, एक्स इक्वल टू -2 बनाया नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हुई, केस 1 जब x कहां से कहां तक माइनस इनफाइनाइट से -2, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, मान लो -3 ले लिया, -3 रखा तो मॉड कैसा खुलेगा, मॉड खुलेगा नेगेटिव 5x प्लस 10 माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -2 और -3, और ये दोनों वैल्यू इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। अब जब x की वैल्यू क्या ले ली, केस 2 ले लिया, जब x की वैल्यू क्या आ गई -2 से बड़ी, मतलब -2 से इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू मान लो 0 ले ली। अब 0 यहाँ पे रखा तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ रहा है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब इसके फैक्टर किए तो ये आएगा x -7 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 7 और एक आ गई -2। तो -2 तो नहीं लेंगे क्योंकि -2 तो पहले ही ले चुके हैं, तो एक आंसर आया x इक्वल टू 7 जो इसके इंटरवल के बीच में आता है। तो टोटल कितने सॉल्यूशन मिले,
-2, -3 और 7। तो n की वैल्यू आ गई 3। अब एक बार इसको चेक करते हैं कि पूछा क्या गया था। तो इस सवाल में पूछा गया था एम स्क्वायर, तो m की वैल्यू हो गई 0, m हो गया 0, m इंटू n ये भी हो गया 0 और n स्क्वायर आ गया 9। तो आंसर आ गया 9। ठीक है, क्लियर सबको। ये सवाल वैसे ग्राफ से भी किया जा सकता था, लेकिन ग्राफ से मैंने किया नहीं, इसको डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज 0 से 1 को यूज कर लिया।